चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। गाइस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ करना था। आपने डिटेल रिसर्च किया, A to Z रिसर्च करके आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया। बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसा नहीं है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद का रिसर्च होता है, जहां सिर्फ आपका रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको डिटेल में रिसर्च करके एक्सप्लोर करना कि क्या आप और कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में, एक ऑब्जेक्टिव के साथ में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही अपना ये नहीं है, लेकिन उसको हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए जब आप कोई रिसर्च करोगे तो वो होगा आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यह रिसर्च सिर्फ एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए नहीं, बल्कि उस कंक्लूजन का हमेशा के लिए निवारण करने के लिए आप रिसर्च करोगे, एक्सप्लोर करने के लिए आप रिसर्च करोगे कि इस रिसर्च टॉपिक के ऊपर और कितना रिसर्च हो सकता है, तो वो होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे आपने सुना होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत इस्तेमाल आजकल हो रहे हैं, तो इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये आप रिसर्च एक्सप्लोर करने के लिए कर सकते हो। या फिर कस्टमर के सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर ऐसा रिसर्च जो आप मार्केटिंग सिचुएशन को बेटर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के स्टेटस को बेटर करने के लिए आप कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली आप इस पर्टिकुलर रिसर्च का नेचर है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में या न्यू प्रोडक्ट के साथ में आप कितना ज्यादा इन्वेंशन कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, ताकि आप अधिक से अधिक मार्केट शेयर हासिल कर सको, एक्सप्लोर कर सको कि आप कैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बहुत से ज्यादा एक्सप्लोर करवा सको मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, जो बेसिकली है कॉजुअल रिसर्च। कॉजुअल रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का स्टडी करता है। यह एक बेसिकली 2 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का बेस्ट एग्जांपल जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा वो है आपका प्राइस एंड डिमांड। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके फ्लक्चुएशन से डिमांड भी फ्लक्चुएट हो रहा है, वो है आपका प्राइस है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिमांड जो प्राइस के वजह से ऊपर नीचे हो रहा है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द इकोनॉमी। अगर सपोज कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने से आपके इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। So guys, whatever this for FDI इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे हो रहा है, तो FDI इन्वेस्टमेंट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इफेक्ट हो रहा है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए अदर एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल रीब्रांडिंग इनिशिएटिव ऑन द कस्टमर लॉयल्टी। अगर आपने रीब्रांडिंग किया है, आपने ऑलरेडी ब्रांड को आपने रीब्रांड किया है कस्टमर लॉयल्टी को, कस्टमर के रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, तो रीब्रांडिंग का इफेक्ट कस्टमर लॉयल्टी पे या कस्टमर रिटेंशन पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एनालिसिस है, और इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। इसमें एक चेंजेस करके हम दूसरे पे इफेक्ट ढूंढते हैं कि इसका चेंजेस जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है या रीब्रांडिंग है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है इकोनॉमी पे एंड कस्टमर लॉयल्टी पे रेस्पेक्टिवली। यह एक स्टडी ऐसा है जिसमें हम दोनों वेरिएबल के ऊपर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, दोनों वेरिएबल के रिलेशनशिप के ऊपर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉजुअल या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। So second last important types of research is empirical research. Empirical research empirically testable data पे होता है।
गाइस, व्हाट इज एम्पेरिकल टेस्टेबल? वो डेटा जो मैंने खुद ही ऑब्जर्व करके और खुद ही एक्सपीरियंस करके या एक्सपेरिमेंट करके कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाती हूँ, वो होता है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कि मैंने अपने गार्डन पे रिसर्च किया है और गार्डन में मैंने फर्टिलाइजर्स का यूज करने के बाद में अपने प्लांट्स में जो चेंजेस हुए हैं उस पर रिसर्च किया है। सो गाइस, ये एम्पेरिकल रिसर्च है, क्योंकि मैं फर्टिलाइजर का यूज कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, इट इज व्हाट एम्पेरिकल रिसर्च। यहाँ मैं एक टेंटेटिव स्टेटमेंट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं टेंटेटिव स्टेटमेंट नहीं बना के मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, एक एक्सपीरियंस किया है, एक ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद एक रिजल्ट डेवलप किया है, एक कंक्लूजन डेवलप किया है। सपोज कि मैं एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाती हूँ कि स्मार्ट पेरेंट्स प्रोड्यूस स्मार्ट चिल्ड्रन। यह एक वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ स्मार्ट पेरेंट्स स्मार्ट चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यहाँ n नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व है प्रोड्यूसिंग स्मार्ट चिल्ड्रन। सो गाइस, एम्पेरिकल रिसर्च आप बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च होगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च होगा, ना कि सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड रिसर्च होगा। और लास्ट रिसर्च है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च है हिस्ट्री बेस्ड रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्ट्री में जो इवेंट हुए हैं उस डेटा को कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी मेथड से, और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के बाद में जब हम उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद में कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आपने रिसर्च किया है फ्लड पे, आपने रिसर्च किया है अर्थक्वेक पे, आपने रिसर्च किया है किसी साइक्लोन पे, जो बेसिकली जो इवेंट हो चुका है उसके बाद उस इवेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आया है एनवायरमेंट में, या उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होने वाला है। ये रीजन जानने के लिए जब आप रिसर्च करोगे तो वो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।